सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6, जिसका शीर्षक है वर्षा की विदाई। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय का सार। वर्षा ऋतु की समाप्ति पौधों पर हरियाली लेकर आती है। सबके मन भी उल्लसित रहते हैं और वातावरण में सुगंध भर जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें ये जो कविता दी गई है वो किसके आधार पर दी गई है? जब वर्षा यानी वर्षा ऋतु की जब विदाई हो रही होती है, तो उस आधार पर हमें ये कविता दी गई है कि वर्षा ऋतु की जब समाप्ति हो रही होती है तो पौधों पर हरियाली छा जाती है। सबके मन कैसे रहते हैं? उल्लसित रहते हैं और वातावरण में सुगंध भरी रहती है। तो उसी आधार पर बच्चों हमें ये कविता दी गई है। वर्षा ने आज विदाई ली, जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली, प्रकृति ने पावस बूंदों से रक्षण की नव भरपाई ली। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि वर्षा ने आज विदाई ली, यानी कि जो वर्षा ऋतु है अब जा रही है। अब जब वर्षा ऋतु जाती है तो क्या आता है? जाड़े का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है। तो जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली और प्रकृति ने पावस बूंदों से रक्षण की नव भरपाई ली, यानी कि जो बूंदे वर्षा ने गिराई थी, अब प्रकृति ने क्या कर लिया है? उसे अपने अंदर समा लिया है और उसकी रक्षा कर रहा है और उससे बिल्कुल अपनी भरपाई कर रहा है। ऊपर से नीचे गिरने के दिन रीत गए छबियां छाई, नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे गिरने, यानी कि जो बूंदे ऊपर से नीचे गिरती थी, अब वो जो रीत है वो हट गई है। अब क्या आ गया है? नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई है, यानी कि जो अन्न उगाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, अब वो धीरे धीरे क्या होते हैं? खिलने लगते हैं। तो वो नीचे से यानी जमीन से अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो वो इन पंक्तियों में जो कवि है वो यही कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे गिर, यानी कि जो बारिश की बूंदे ऊपर से नीचे गिरती थी, अब वो रीत छट गई है। अब क्या आ गया है? अब हरियाली के खिलने का समय आ गया है, यानी कि पेड़ पौधे खिलने का समय आ गया है। नीचे से ऊपर वाली रीत जो है वो उठने लगी है। अब पुनः बांसुरी बजा उठे, ब्रज के यमुना वाले कछार, धुल गए किनारे नदियों के, धुल गए गगन में घन अपार। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि अब पुनः बांसुरी बजा उठे, यानी कि अब जो कृष्ण है वो फिर से अपनी बांसुरी उठा सकते हैं। ब्रज के यमुना वाले कछार यानी पेड़ पर अब वो क्या कर सकते हैं? बांसुरी बजा सकते हैं। धुल गए किनारे नदियों के, यानी नदियों के सारे किनारे अब धुल चुके हैं। धुल गए गगन में घन अपार, यानी कि जो बादल छाए रहते थे, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में क्या होता है? जगह जगह बादल छा जाते हैं। तो सारे बादल अब क्या हो गए हैं? वो हट गए हैं, वो धुल गए हैं। अब सहज हो गए गति के वृंद, जाना नदियों के आर पार, अब खेतों पर नव अन्नों की बंधनवारे हैं द्वार द्वार। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि अब सहज हो गई गति के वृंद। अब गति के वृंद कैसे हो गए हैं? सरल हो गए हैं, सहज हो गए हैं। जाना नदियों के आर पार, अब वो आसानी से, अब क्या होता है जब बारिश हो रही होती है तो नदी जो है वो आसानी से, सरलता से आर पार नहीं जा रही होती है, उसका पानी आर पार नहीं जा पाता है। बिल्कुल कैसा हो जाता है? बिल्कुल नदियां भर जाती हैं, नाले भर जाते हैं। लेकिन अब वो आराम से अपनी गति में धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। अब खेतों पर नव अन्नों की बंधनवारे हैं द्वार द्वार, यानी कि अब नए नए खेतों में क्या हो रहे हैं? नए नए अन्न उग रहे हैं और सभी के द्वार पर क्या लगे हैं? बंधनवारे लगे हुए हैं। नालों नदियों सागरों सरों ने नभ से नीलांबर पाए, खेतों की मिट्टी कालीमा उठे, वे हरे भरे सब हो जाएं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नाले हैं, नदियां हैं, सागर है, सबने क्या किया है? नभ से नीलांबर पाया है और खेतों की मिट्टी, यानी कि खेतों की मिट्टी में जो कलीमा है वो उठ चुकी है और हरे भरे पेड़ जो है वो सब हरे भरे हो गए हैं। जो कालापन था वो खेतों का अब मिट चुका है, क्योंकि बारिश के आने से क्या होता है? जो खेत है वो हरे भरे दिखने लगते हैं, वहां पे हरियाली हमें नजर आती है। तो अब उनमें हरियाली नजर आ रही है। मलया नील खेल रही छवि से, पंखिनियों ने कल गान किए, कलियां उठ आई वृंतों पर,
फूलों को नव मेहमान किए। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि अब मल यानी खेल रही है छवि से, यानी कि अब जो पर्वत से आने वाली ठंडी ठंडी हवा है वो कैसे, वो एक खेल खेल रही है, किसके साथ, प्रकृति के साथ खेल खेल रही है। पंखिनियों ने कलगान किए, कलियां उठ आई वृंतों पर और फूलों को नव मेहमान किया, यानी नए नए जो फूल है वो अब खिल रहे हैं। आने लग गई धरा पर भी मौसमी हवा छवि प्यारी की, यादों में लौट रही निधियां मनमोहन कुंज बिहारी की। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि आने लग गई है धरा पर भी मौसमी हवा छवि प्यारी, यानी कि अब धरा यानी भूमि पर अब ठंडी ठंडा ठंडी हवा बहने लगी है। और वो सारी यादें लौट आई हैं किसकी, कुंज बिहारी यानी कि कृष्ण जी की। जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो जिस प्रकार से हवा चलती थी, फूल खिलते थे, तो वो सभी यादें अब ताजा हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे बारिश जा रही होती है तो ठंडी ठंडी हवा, सारे फूल खिलने लगते हैं, हर जगह हरियाली नजर आती है। तो इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। तो इस अध्याय में बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है, जब बारिश की विदाई होती है तब भी जो वातावरण होता है वो कितना सुहावना लगता है। तो उसी वातावरण के आधार पर ये कविता लिखी गई है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।